नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। और ये जो स्टोरी है आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाओं के कमेंट्स आ रहे हैं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे प्रॉब्लम ये है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो बिना दवाई के नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और अपने पीरियड्स को लेकर के परेशान हैं। तो इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है ज्योति और ये राजस्थान की रहने वाली है। इनकी उम्र है 30 साल यानी कि 30 ईयर्स। और दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि साल 2018 में इनकी शादी हुई थी। और शादी के बाद जैसे कि हर कोई करता है, नेचुरली इन्होंने 1 साल तक ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हुआ। और उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए। और दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि इनको शादी के पहले से ही इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती थी। पीरियड्स इरेगुलर रहते थे लेकिन बंद नहीं थे। अब हुआ क्या कि शादी के बाद जब इनको कंसीव नहीं हो पाया तो ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने चेकअप किए। तो चेकअप में ये पाया गया कि इनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि 6 महीने का भी ट्रीटमेंट लीजिए और इस दौरान जो है आपके पीरियड्स पहले रेगुलर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। अब हुआ ये कि इन्होंने 6 महीने का लगातार ट्रीटमेंट लिया। और ट्रीटमेंट में हुआ क्या, डॉक्टर ने इनको गर्भ निरोधक दवाइयाँ दी। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनको पीरियड्स रेगुलर करने के लिए डॉक्टर जो है गर्भ निरोधक दवाइयाँ देते हैं, जो 21 दिन वाली टैबलेट आती है और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो। और ऐसे में क्या होता है कि वो जो दवाइयाँ हैं वैसे तो बच्चों में अंतर रखने के लिए होती है, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए होती है, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर उसका 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो उन महिलाओं के लिए जिनको ओवरी में सिस्ट हो जाती है, PCOD की प्रॉब्लम होती है, और दूसरा उन महिलाओं के लिए जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। तो ऐसे में एक दवाई का जो है 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको जो है 6 महीने तक लगातार गर्भ निरोधक दवाइयाँ दी गई। और उस दौरान तो हुआ ये कि जब तक इनकी दवाई चली तब तक तो इनके जो पीरियड्स थे बिल्कुल डेट टू डेट रेगुलर आ रहे थे। लेकिन जब इन्होंने दवाई को बंद कर दिया, दवाई छोड़ने के बाद इनकी जो कंडीशन थी वो पहले की तरह ही हो गई। अब दोस्तों हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए इस चीज़ को लेकर के। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप IVF करा लो और IVF में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन IVF के लिए इनके पास बजट नहीं था, तो इन्होंने IVF के लिए मना कर दिया। और उसके बाद जो है कुछ समय वेट करने के बाद इनके किसी रिश्तेदार के कहने पे ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने चले गए। उसके बाद इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया काफ़ी समय तक, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, इनको कंसीव नहीं हो पाया। अब इसी तरीके से इनका समय बीत रहा था। तो साल 2021 में जून में इन्होंने जो है मेरी वीडियो देखी फर्टिलिटी मसाज वाली। और फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखने के बाद इन्होंने मसाज करना शुरू किया और 10 दिन बाद ही इनके पीरियड शुरू हो गए, जबकि इनके जो पीरियड्स थे पिछले 3 महीने से नहीं आए थे। दोस्तों जब इन्होंने देखा कि बिना दवाई लिए मसाज करने से ही पीरियड आ गए, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और इन्होंने लगातार 3 महीने तक मसाज की। और 3 महीने इन्होंने बताया कि जब इन्होंने मसाज की तो इनके जो पीरियड्स थे बिल्कुल रेगुलर आने लगे, समय पे आने लगे और किसी तरह की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। अब इसके बाद जो है ये ट्राई करना चाहती थी कंसीव करने के लिए, इनको कंसीव नहीं हो रहा था। तो इन्होंने मुझसे कंसल्ट करने की कोशिश की और जब इनकी और मेरी बात हुई तो इन्होंने सारी कंडीशन बताई। और उसके बाद दोस्तों जो जो टिप्स मैंने इनको दी थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। टिप नंबर 1 है शतावरी पाउडर। दोस्तों शतावरी पाउडर को हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वज़न बढ़ाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की समस्याओं की। तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए। तो ठीक इसी तरीके से मैंने इनको एडवाइस किया रोज़ाना 5 ग्राम शतावरी पाउडर पानी के साथ लेने के लिए। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए ले रहे हैं तो पानी के साथ लें, और अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं। टिप नंबर 2 है फॉलिक एसिड टैबलेट। दोस्तों फॉलिक एसिड जो टैबलेट होती है ये इसलिए दी जाती है कि महिलाओं की एक तो फर्टिलिटी को बूस्ट किया जाता है और दूसरा साथ साथ जब होने वाला जो बच्चा होता है उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। रोज़ाना 1 टैबलेट लेनी होती है और इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। टिप नंबर 3 है डाइट। दोस्तों डाइट के लिए अक्सर मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि आप
एक ऐसी डाइट फॉलो करें जिसमें हर तरह की सीजनेबल सब्जियां हों, सीजनेबल फ्रूट्स होने चाहिए, हर तरह की दालें होनी चाहिए। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है, आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, केला, आलू, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड का तो पूरी तरीके से आपको परहेज़ रखना है। साथ ही साथ चीनी और मैदे से भी आपको परहेज़ रखना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो अंडा, चिकन, इन चीज़ों से उनको प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको प्रॉब्लम आती है। उनके लिए जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप डाइट में सोयाबीन को ऐड कर सकते हैं, पनीर को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सभी लोगों के लिए है, आपको अच्छी डाइट के साथ साथ गुड फैट की ज़रूरत होती है, जो हर इंसान इग्नोर कर देता है। और गुड फैट के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है देसी घी। देसी घी अगर आपको देसी गाय का मिल जाए तो सबसे अच्छा है, और अगर देसी गाय का नहीं मिलता है तो दूसरा देसी घी भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप देसी घी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, कम से कम 2 चम्मच। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में गुड फैट को ऐड कर पाएंगे। और गुड फैट का काम ये होता है कि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, फर्टिलिटी हार्मोन्स को बूस्ट करता है, महिलाओं में एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी को रिमूव करता है। तो इस तरीके से जो है आपको देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। टिप नंबर 4 है एक्सरसाइज। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता रहता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिन महिलाओं का वज़न ज़्यादा है उनको करना क्या है कि उनको योगा भी करना है, योगा के साथ साथ थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी जंपिंग, स्किपिंग, इस तरीके से थोड़ा सा कार्डियो भी करना है। और जिन महिलाओं का वज़न कंट्रोल में है, यानी कि वज़न ठीक है, उन महिलाओं को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम कर लें और 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लें, इतना ही बहुत है। और ये जो हमारी सब्सक्राइबर है ज्योति, इनका भी वेट ठीक था, तो इसलिए इनको भी मैंने ज़्यादा चीज़ें एडवाइस नहीं की एक्सरसाइज करने के लिए। टिप नंबर 5 थी हस्बैंड के लिए। वैसे तो इनके हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको छुहारे वाला दूध और इसके साथ साथ टेंटेक्स 4 टैबलेट एडवाइस किया था। छुहारे वाले दूध के बारे में आप लोग जानते होंगे, हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ। टेंटेक्स 4 टैबलेट हिमालय कंपनी की आती है, जो कि पुरुषों के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है पुरुषों के मेल हार्मोन्स को इम्प्रूव करने का, इसके साथ साथ उनकी स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करने का, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। टिप नंबर 6 है रिलेशन के बारे में। दोस्तों, इनको इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी, तो ये बहुत सारी गलतियाँ कर रहे थे, और अक्सर मैं वीडियोज़ में आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी कपल्स ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, उनको पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के पीरियड्स के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना है। और अगर वो रोज़ाना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ाना नहीं कर सकते तो एक एक दिन का गैप कर सकते हैं, लेकिन एक दिन से ज़्यादा का गैप नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो सारी टिप्स थी मैंने इनको 3 महीने के लिए फॉलो करने के लिए कहा था, और 2 महीने फॉलो करी थी। तीसरे महीने में ही इनके पीरियड मिस हो गए थे, और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखें, इसमें से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।